हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम लूसी पोएम्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है, लूसी पोएम्स 5 पोएम्स की एक सीरीज़ है। इसमें से 3 पोएम्स को मैंने पहले भी डिस्कस किया है। यदि आप उन 3 पोएम्स को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड टुडे वी विल डिस्कस 4th poem, that is 3 years she grew। इस पोएम को द एजुकेशन ऑफ नेचर के टाइटल से भी जाना जाता है। इस पोएम को 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज किया गया है। ये पोएम 1800 में लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुआ था। इसे बैलेड फॉर्म में लिखा गया है। इस पोएम में टोटल 7 स्टेंजाज हैं। हर एक स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं। दैट मीन्स कि टोटल 42 लाइन्स हैं। इस पोएम की राइम स्कीम है AAB CCD। इस पोएम की फर्स्ट और सेकंड लाइन आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। थर्ड लाइन को आइम्बिक ट्राईमीटर में लिखा गया है। फोर्थ और फिफ्थ लाइन को अगेन आइम्बिक टेट्रामीटर में और सिक्स्थ लाइन को आइम्बिक ट्राईमीटर में लिखा गया है। ये पोएम बेसिकली एक 3 साल की बच्ची के बारे में है जिसका नाम लूसी है। उस बच्ची को नेचर ले लेती है, फिर उसके बाद अपने तरीके से उसका पालन पोषण करती है। नेचर उसमें वो सारी क्वालिटीज़ पैदा करती है जो उसे पसंद है या जो क्वालिटीज़ वो चाहती है, और उसके बाद में अंत में उस लूसी की मृत्यु हो जाती है और वो नेचर के साथ मिल जाती है। तो ये रही इंट्रोडक्शन इस पोएम की। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस पोएम को। नेचर कहता है कि 3 years she grew in sun and shower। Then nature said, 3 years she grew in sun and shower। वो 3 साल की हो गई है, सूरज की रोशनी में भी रही है और बारिश का भी सामना किया है, यानी बारिश में भी रही है। Then nature said, फिर नेचर कहती है, A lovelier flower on earth was never sown। इतना खूबसूरत फूल इससे पहले कभी भी जमीन पर नहीं बोया गया था। The child I to myself will take। नेचर कहती है कि इस बच्ची को मैं खुद ले लूँगी। She shall be mine and I will make a lady of my own। यह मेरी होगी और मैं इसको अपने तरीके से औरत बनाऊंगी। अगले स्टेंजा में नेचर कहती है, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग वी बोथ लॉ एंड इम्पल्स। मैं अपने डार्लिंग के लिए होंगी, दोनों लॉ भी होंगी और इम्पल्स भी होंगी उसके लिए। लॉ यानी कि मैं उसके लिए कानून बनाऊंगी कि क्या उसे करना है और क्या नहीं करना है, उस पर नियंत्रण रखूंगी। इम्पल्स यानी कि नेचर कहती है कि मैं उसके लिए प्रेरणा बनूंगी, इंस्पिरेशन बनूंगी। एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन। और मेरे साथ ये बच्ची चट्टानों में, मैदानों में, इन अर्थ एंड हेवन, ज़मीन में, आसमान में, इन ग्लेड्स एंड बोवर, खुले मैदानों में यानी कि जंगल रहित मैदानों में और बगीचों में। शैल फील एंड ओवर सीइंग पावर। एक ऐसी शक्ति को महसूस करेगी, टू किंडल और स्ट्रेन, जो उससे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगी और बुरे कामों से रोकेगी। अगले स्टेंजा में नेचर कहती है, शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन। वो इस तरह से खेलेगी जिस तरह से फॉन मीन्स होता है हिरन का बच्चा, तो वो हिरन की बच्चे की तरह खेलेगी।
दैट वाइल्ड विद गिली अक्रॉस द लॉन, जो खुशी से लॉन के इधर उधर कूदता है और खेलता है। और अब द माउंटेन्स स्प्रिंग, या फिर पहाड़ों पर उछले कूदेगी। एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम, और वो नेचर में आज़ादी से सांस लेगी। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, और शांत निर्जीव वस्तुओं की साइलेंस और काम में खुश रहेगी। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लेंड टू हर, और जो उड़ते हुए बादल हैं ये अपनी भव्यता, अपनी शान और शौकत इसे देंगे, यानी कि उनसे इन चीज़ों को वह उधार लेगी। फॉर हर द विलो वेंड, विलो एक प्रकार का पेड़ होता है जिसकी डालें झुकी होती हैं अशोक की पेड़ की तरह। ये नेचर कहना चाहती है कि ये बादलों से शान और शौकत के साथ चलना सीखेगी और उस पेड़ से झुकना सीखेगी। नॉर शैल शी फेल टू सी, और वो कभी भी असफल नहीं होगी। इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, यहाँ तक कि तूफ़ानों का सामना करने में भी, यानी तूफ़ानों का सामना करेगी, मुश्किलात और चुनौतियों को भी फेस करेगी। ग्रेस डेट शैल माउल्ड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, ग्रेस एक प्रकार की खूबसूरती की देवी होती है। नेचर कहना चाहते कि ग्रेस उसे एक युवती की फॉर्म में ढालेगी सिंपैथी से। नेक्स्ट स्टेंजा में नेचर कहती है, स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, आधी रात के तारे उसके लिए बहुत ही प्यारे होंगे। एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस, और वो बहुत सारे सीक्रेट प्लेस में यानी खुफिया स्थान पे जाएगी और सुनेगी। क्या सुनेगी? वेयर विरुलेट्स डांस देयर वेवर्ड अराउंड, जहाँ पर नदियाँ अपनी मौज में डांस कर रही होंगी। एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मर्मरिक साउंड, और वो जो नदियाँ डांस कर रही होंगी या बह रही होंगी उनकी मर्मरिंग साउंड से जो खूबसूरती उत्पन्न होगी, उनकी कल कल की आवाज़ से जो खूबसूरती पैदा होगी, शैल पास इनटू हर फेस, वो उसके चेहरे पर गुजरेगी, यानी कि उसके चेहरे पर दिखाई देगी। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, और खुशी की एक महत्वपूर्ण एहसास, शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेज हाइट, उसे मेच्योर बना देगी या बड़ी कर देगी। हर वर्जिन बोसम स्वेल, उसका सीना फूल जाएगा। पोएट यहाँ पर यह कहना चाहता है यानी कि वो बड़ी हो जाएगी या फिर जो है मेच्योर हो जाएगी। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, नेचर कहती है कि इस तरह की थॉट्स मैं लूसी को दूंगी। वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, जब हम और वो दोनों साथ साथ रहेंगे। हियर इन दिस हैप्पी डेल, इस खूबसूरत वादी में। आगे नेचर कहती है, दस नेचर स्पेक, इस तरह से नेचर कहती है, द वर्क वॉज डन, अब मेरा काम खत्म हो गया। अब यहाँ से पोएट कहता है कि हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, कितनी जल्दी मेरे लूसी की रेस खत्म हो गई। शी डाइड, वो मर गई। एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे उसने छोड़ दिया। दिस हीथ, इस बंजर में। दिस काम एंड क्वाइट सीन, इस शांत दृश्य में। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज़ बीन, और उसकी यादें अब भी बाकी हैं। एंड नेवर मोर विल बी, लेकिन ये लूसी अब तो नहीं रहेगी और उसकी यादें भी बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगी। तो ये रही हमारी आज की पोएम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।